जय श्री कृष्णा। मैं ऋचा गोस्वामी। हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि रत्नों का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, इसको प्रमाणित किया जाए। तो मैं आपको बताऊं कि गरुड़ पुराण में 68वें अध्याय से लेकर के 81वें अध्याय तक पूरी सिर्फ रत्नों पर ही चर्चा है। गरुड़ पुराण में यह श्लोक भी वर्णित है। आचार कांड के 68वें अध्याय के 17वां श्लोक है ये। सुजात्य ममलम रत्नम हीन दोषम सुदीप्तिमत धारयन पुरुषो नित्यम सर्वा कामान वाप्नुयात्, जिसमें कहा गया है कि जो रत्न सुजाति का हो, मतलब शुद्ध हो, दोष रहित हो और हीनता के दोष से रहित हो, जिसमें खंड ना हुआ हो, ऐसा प्रकाशमान रत्न जो भी मनुष्य धारण करता है वह अपनी सभी कामनाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। यही उल्लेख यदि हम आगे भी प्रमाणित करना चाहें तो रत्न परीक्षा करके एक ग्रंथ है जो बुद्ध भट्ट जी का है, और महात्मा बुद्ध भट्ट उसमें लिखते हैं, माणिक्य अध्याय में ही माणिक्य की विशेषता बताते हुए, रवेरम शुजम माणिक्यम रोग शत्रु विनाशनम धृत्वा नृणाम शरीरस्थम तेजो वर्धयते ध्रुवम। देखो, ध्रुवम कभी भी प्रयोग किया जाए मतलब ये बात अटल है। क्या बात अटल है कि रवि के अंश से, सूर्य के अंश से उत्पन्न हुआ माणिक्य रोग और शत्रुओं का नाश करने वाला है, और जो भी मनुष्य इसे धारण करता है उसके शरीर में स्थित तेज की वृद्धि होती है, ओज की वृद्धि होती है। इसी प्रकार बृहद संहिता का जो रत्नाध्याय है उसमें वर्णन मिलता है, नीलमणि शनौ संति शीतलः शरीरताम धृत्वा जनः सुखम सौख्यम दीर्घायुष्यामवाप्नुयात्। नीलमणि मतलब नीलम, जो शनि के द्वारा उत्पन्न है। यह धारण करने से शरीर को शीतलता मिलती है, और जो भी इसे धारण करता है उस मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ श्लोक, ये ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि रत्नों का जो इतिहास है वह अति प्राचीन है और शास्त्रों से सम्मत है। अब यदि कोई कहता है कि रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस पे यही आएगा कि शास्त्रों ने कहा है कि रत्न धारण करो। यदि रत्न धारण करोगे तो मनुष्य जीवन में अपने सभी ग्रहों को बैलेंस करते हुए आप अच्छे से अच्छा उत्तम सुख भोगते हुए अपने जीवन को आसानी से जी सकते हो। अब जो कहते हैं कि भाई रत्न तो राजा लगाते थे, वो भी पीक दान में लगाते थे, कि जूतों में लगाते थे या फिर सिंहासन पे लगाते थे, तो ये मुगल शासन काल में आया था। सही बात यह है कि इसके लिए भी प्रमाण मिला गया है कि कभी भी कटी से नीचे, कटी मतलब कमर से नीचे, कभी भी रत्न धारण ना करें, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में ही 68वें अध्याय में मिलता है। कट्यधः स्थाप्यमानं तो रत्नम दुःख प्रदम भवेत् ऊर्ध्वदेशे तु यज्ञस्तम सर्वाभीष्ट फलप्रदम। अब वो क्या कह रहे हैं, कटी से नीचे, कमर से नीचे यदि रत्न धारण करोगे तो वह अत्यंत दुखदायी होगा, हानि ही करेगा। उससे ऊपर ऊर्ध्वदेश में मतलब नाभि से ऊपर में, कटी से ऊपर में यदि आप धारण करते हैं रत्नों को, चाहे वो गर्दन हो, भुजा हो, हाथ हो, उंगली हो, तो इससे क्या होगा, आपको सद्भाग्य की, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सभी अभीष्ट फल मिलेंगे, जो जो आप चाहते हो वो सब आपको प्राप्त होगा। रत्न परीक्षा में बुद्ध भट्ट जी कहते हैं, नाभ्यधः स्थाप्यमानानि रत्नानि अर्थ व्यर्थकानि च हानिकारक दोषाढ्या नित्यम दुःख प्रदानि च। तो रत्न परीक्षा में क्या कह रहे हैं कि वही नाभि से नीचे यदि कुछ धारण किया है तो वह रत्न व्यर्थ चला जाएगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि वो हानिकारक होगा। तो ये जो पीकदानी या जूते में रत्न धारण करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वह रत्न शास्त्र को ध्यान से नहीं समझते हैं। इसका वर्णन विधिवत शास्त्रों में है। इसका एक उदाहरण मैं आपको और दूं कि जब भगवान श्री कृष्ण की उपाधि बताई जाती तो क्या कहते हैं, नीलमणि श्याम सुंदर। तो भगवान श्री कृष्ण की आभा कैसी थी, जैसे नीलम की आभा है,
जैसे नीलम का ओज है, जैसे नीलम में शांति है, ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर थे। ठीक है ना। तो हम जब गरुड़ पुराण को भी देखते हैं तो उसमें भी आपको यह उल्लेख मिल जाएगा, तमाम मणियों का वर्णन है, नीलमणि का वर्णन है, पुखराज का वर्णन है, मरकत मणि का वर्णन है, इसके अलावा मुक्ता का वर्णन है जिसको हम मोती कहते हैं। ठीक है। और नागमणि, होगमणि, स्फटिक मणि और हीरे का जिसको वज्र से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आप गरुड़ पुराण में एक एक अध्याय जब पढ़ते जाएंगे, मैं कह रही हूँ ना 68 से लेकर 81 तक ये सारे जो अध्याय हैं ये केवल और केवल बतला रहे हैं कि जो रत्नों का विज्ञान है वो बहुत पुराना है। और ख़ास बात जो मेरे पढ़ने में गरुड़ पुराण में आई है कि जो रत्न शास्त्र के ज्ञाता हैं वे रत्न संग्रही ही उसकी पहचान बता सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। यदि सही रत्न धारण करोगे तो ही उसका सही फल मिलेगा। यदि आप दोष युक्त, मल युक्त, या फिर कहना चाहिए खंड वाला जो खंडित हो चुका हो, या फिर जो आजकल के ज़माने में मिश्रित होते हैं, हीट ट्रीटमेंट दिए होते हैं, या नकली ही कांच डाल करके बनाए गए होते हैं, ऐसे रत्न धारण करने पे तो नुकसान ही करेंगे। और भी बहुत से हमारे बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं जिनकी अनेक पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जो रत्न चिकित्सा पे, रत्न ज्योतिष पर ही आधारित है। तो ये इस प्रकार का आक्षेप आना कि जो भी ज्योतिषाचार्य रत्न चिकित्सा को प्रोत्साहित करते हैं वे गलत करते हैं, तो उनके लिए ही यह जवाब है कि रत्न चिकित्सा को प्रोत्साहित करना या फिर समाधान बताना केवल यजमान के हित के लिए होता है। और मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जिनको मैंने रत्न के लिए लिखा या जिनने मेरे कहने पर रत्न धारण किए, वे लोग मुझसे आकर बताते हैं कि हमें इस चिकित्सा से या इस प्रकार रत्न धारण करने से लाभ हुए हैं। जो लाभ आपने उल्लेखित किए थे उनसे हमें जीवन में मन शांति भी मिली है और प्रगति भी मिली है। इसलिए जो लोग भी यह कह रहे हैं कि रत्न धारण करना व्यर्थ है, वे लोग एक बार अच्छे से अपना अध्ययन पुष्ट कर लें। जय श्री कृष्णा।